शर्मा जी का लड़का अपनी उम्र के बच्चों से एकदम अलग था। जरा सोचिए, जिस उम्र में बच्चे टॉफी भी शेयर नहीं करते, तब 7 साल का वो मासूम लड़का अपनी पॉकेट मनी का एक बड़ा हिस्सा दान कर दिया करता था। स्कूल का वो टॉपर था। टेनिस और फुटबॉल, इन खेलों में तो उसका कोई मुकाबला भी नहीं था। अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को वो पल भर में ही पटकनी दे देता था। कॉलेज में उसके लिए लाइन लगती थी, लेकिन वो किसी को भाव नहीं देता था। उसका व्यवहार एकदम मिलनसार था। उसकी मधुरता हर किसी को अपनी ओर खींच लेती थी। मगर उसने अपने बचपन में ही एक ऐसी जिद पाल रखी थी, सोते जागते उसके दिलो दिमाग में एक ही ख्याल उसे बार बार सताता था, फौजी की वर्दी पहनना और देश के लिए कुछ कर गुजरना। दरअसल ये बालक उस मिट्टी में जन्मा था जिसके कण कण में बहादुरी भरी पड़ी थी। उस माटी में पानी तो बेहद कम था, लेकिन उस मिट्टी में पैदा होने वाले शूरवीर अपने रक्त से नहाया करते थे। ये धरती शुरू से ही बलिदान मांगती आई है और आज भी बलिदान मांग रही है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान की उस पवित्र मिट्टी की। इसी मिट्टी में हजारों शूरवीरों ने अपना बलिदान देकर इस धरती की लाज रखी है। आज की कहानी उसी योद्धा को समर्पित है जिसने अपनी जान देकर भी भारत माता को अमर कर दिया था। राजस्थान का लाल कैप्टन अमित भारद्वाज बचपन से ही बड़ा ही संस्कारवान था। हर कोई उनके सरल स्वभाव का कायल हो जाता था, लेकिन कहते हैं ना, जो बाहर से सरल और शांत दिखता है वो वक्त आने पर ज्वालामुखी भी बन सकता है। अमित ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की और फिर अपनी कड़ी मेहनत से 1997 में उनका चयन भारतीय सेना के लिए हो गया था और उनकी पहली पोस्टिंग भारतीय सेना की 4 जाट रेजिमेंट में हो गई। जाट रेजिमेंट का अपना एक पुराना इतिहास है। रण में दुश्मनों को धूल चटाने में वो माहिर होते हैं। समय के साथ उनकी पोस्टिंग भी बदलती रही और फिर एक समय बाद कैप्टन अमित को अपनी पोस्टिंग कारगिल में मिल गई थी और ये कारगिल का काकसर इलाका था। एक समय की बात है, गर्मियों का महीना चल रहा था, तभी उनकी टुकड़ी को एक इनपुट मिलता है। असल में उनकी आर्मी इंटेलिजेंस को एक बड़ी खबर हाथ लगी थी कि कुछ लोग पाकिस्तान की सीमा लांघकर भारत के बॉर्डर में एंट्री कर गए हैं। असल में ये एक प्रकार की घुसपैठ थी और फिर क्या था, हमारी आर्मी अलर्ट थी और इस खबर की पुष्टि करना कैप्टन अमित भारद्वाज के जिम्मे था। तारीख थी 14 मई 1999 की। 4 जाट की एक टुकड़ी को गश्ती दल के दौर पर बजरंग पोस्ट का मुआयना करने के लिए भेजा गया। ये पोस्ट सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण और युद्ध में निर्णायक साबित होने वाली थी और फिर कैप्टन अमित ने अपने विश्वसनीय लेफ्टिनेंट को इस काम के लिए चुना था। असल में इस पोस्ट को चेक करने के लिए लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया और उनकी टीम को भेजा गया। जब लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया और उनके 4 साथी बजरंग पोस्ट के रास्ते से गुजर रहे थे, उसी वक्त मौसम का रुख बदल सा गया। हर तरफ भारी बर्फबारी होने लगी और फिर उस टीम ने अपनी पेट्रोलिंग पार्टी को वहीं पर रोक दिया था। जैसे तैसे करके उन बर्फीले इलाकों में ही उन्हें रात गुजारनी पड़ी थी। अगले दिन यानी कि 15 मई 1999 को लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया और उनके साथियों ने वहीं से आगे का रास्ता तय किया। दिन के करीब 3:30 बज रहे थे और उनकी टीम बजरंग पोस्ट के एकदम करीब पहुंच गई थी। तभी अचानक संभलते उससे पहले ही गोलियों की अंधाधुंध बौछार उन पर आ गई। तुरंत लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया ने मोर्चा संभाला और जवाबी फायरिंग करना शुरू कर दिया था और साथ ही हेडक्वार्टर को सूचना भी दी गई। उन्हें जवाबी कार्रवाई के लिए सैनिकों की सख्त जरूरत थी, लेकिन उनका इंतजार भी तो नहीं किया जा सकता। आखिरी गोली तक उनकी टीम दुश्मनों से लोहा लेती रही, लेकिन अंत समय आया तो फिर गोला बारूद भी खत्म हो गया था और फिर दुश्मनों से बुरी तरह घिर चुके थे और इस तरह उनकी टीम युद्धबंदी बन गई थी। लेकिन उसके बाद जो गंदा खेल शुरू हुआ, उससे सुनने मात्र से ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हमारे बहादुर जवानों के हर अंग को काट काट कर अलग कर दिया था। मानव इतिहास का ऐसा घृणित कार्य पाकिस्तान ने ही किया था।
तारीख थी 17 मई 1999 की। काफी समय बीत गया था, लेकिन उस पेट्रोलिंग पार्टी का कोई अता पता नहीं था। और फिर कैप्टन अमित भारद्वाज ने अपने 30 जवानों के साथ लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया और उनके दल की तलाश में निकल गए थे। जब वो बजरंग पोस्ट के करीब पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वहाँ अनुमान से कई ज्यादा दुश्मन मौजूद थे, जो उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा रहे थे। तुरंत अपनी सूझबूझ से अपने साथियों को वहां से वापस निकाला और बेस कैंप में इसकी सूचना दी। कैप्टन अमित ने खुद कवर फायर देने का जिम्मा लिया, जिसमें उनका साथ हवलदार राजवीर सिंह दे रहे थे। इस तरह अपने सभी साथियों को वहां से सुरक्षित निकाला। इस दौरान दोनों ही जवानों ने, कैप्टन भारद्वाज और हवलदार राजवीर ने डटकर दुश्मनों का सामना किया, लेकिन वे खुद भी जख्मी हो गए थे, मगर उनका हौसला 7वें आसमान पर था और फिर एक बार में ही 10 दुश्मनों को सल्टा दिया था। लेकिन दुश्मनों की संख्या बेहद अधिक थी और ऐसे स्थान पर कब्जा जमाए हुए थे जहां से वो हमारे एक एक जवान को साफ साफ देख रहे थे। कैप्टन अमित और हवलदार राजवीर का पूरा शरीर गोलियों से छलनी छलनी हो चुका था, लेकिन खून के आखिरी कतरे तक और बंदूक की आखिरी गोली तक लड़ने की परंपरा को निभाते हुए वे दोनों वीर सपूत इस देश के लिए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। जरा सोचिए, जब एक बच्चे को खरोंच आ जाए तो उनके माँ बाप बेचैन हो उठते हैं, लेकिन इसी देश में ऐसे माँ बाप भी है जिन्होंने अपने बेटे के पार्थिव शरीर का एक एक दिन नहीं बल्कि पूरे 57 दिनों तक इंतजार किया था। 13 जुलाई 1999 को, यानी कि युद्ध शुरू होने से 57 दिनों बाद जब युद्ध समाप्त हुआ, तब उनके पार्थिव शरीर को वापस लाया गया। क्या आप जानते हैं, कैप्टन अमित भारद्वाज जब मिले तब उनके हाथों में बंदूक और उनकी अंगुली ट्रिगर पर थी, यानी कि वो आखिरी दम तक दुश्मनों पर गोलियां चला रहे थे। 57 दिनों तक कैप्टन के माता पिता ये मान रहे थे कि उनका बेटा जीवित है और कहीं ना कहीं दुश्मनों से लड़ रहा है। जरा सोचिए, माँ बाप पर क्या बीती होगी। मात्र सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। महज 27 साल की उम्र में कैप्टन ने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया था। वाकई में ऐसे सच्चे सपूतों को पाकर ये धरा भी धन्य हो जाती है। धन्य है वो माँ बाप जिन्होंने ऐसे शूरवीरों को देश के लिए समर्पित किया। एक फौजी की कहानी में सबसे बड़ा अगर कोई त्याग करने वाला होता है तो वो होता है उस फौजी का परिवार। सोचिए जरा कितना मुश्किल होता होगा उन परिवारों के लिए एक एक पल काटना जिनका बेटा सरहद पर इस वक्त तैनात होता है। एक फौजी की माँ अपने आंसू इसलिए दुनिया से छुपा लेती है क्योंकि उसे पता है कि उसने अपनी कोख से जिस रण बांकुरे को जना है, उसकी हिम्मत और साहस के आगे हिमालय भी कभी कभी बौना साबित हो जाता है। एक फौजी की सुहागन जब अपनी मांग में सिंदूर भरती है तो वो सिर्फ उसके पतिव्रता होने का प्रमाण नहीं होता, बल्कि उसे गर्व की अनुभूति कराता है कि वो एक योद्धा की अर्धांगिनी है। और जिन बच्चों के पिता फौजी होते हैं ना, वो बच्चे अपनी जिम्मेदारियां छोटी उम्र में ही संभाल लेते हैं। इन सब के त्याग और तपस्या से एक फौजी बनता है जो हमारी रक्षा के लिए ना रेगिस्तान की गर्मी से समझौता करता है और ना सियाचिन की खून को जमा देने वाली उस सर्दी से। जीवन में कभी भी अगर अपना रोल मॉडल या हीरो चुनने का मौका मिले तो लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया, कैप्टन अमित भारद्वाज जैसे वीरों का नाम याद रखना, जिन्होंने आपके लिए, हमारे लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। जय हिंद, वंदे मातरम।